नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्नब आपके साथ। राहुल गांधी 1 सितंबर को पटना में पद यात्रा करने वाले हैं। वो किस किस क्षेत्र और किन किन इलाकों से जाएंगे, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा हैं। देखिए, राहुल गांधी की पहले से तो सभा होने वाली थी, बड़ी रैली होने वाली थी गांधी मैदान में, लेकिन बाद में वह रैली स्थगित हो गई, कैंसिल हो गई। अब 1 सितंबर को राहुल गांधी पटना में पदयात्रा निकालेंगे और उस पदयात्रा में पूरे देश के जो बड़े शूरमा हैं कांग्रेस के, सारे उतर गए। मतलब आज पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे आ चुके हैं। अविनाश पांडे अपनी संगठन कला, संगठन कौशल के लिए जाने जाते हैं और अविनाश पांडे ने कहा है कि यह जो राहुल गांधी की यात्रा है, निकली है वोटर अधिकार यात्रा, सासाराम से पटना अब आ रही है, सासाराम से शुरू होकर पटना तक, यह यात्रा, इस यात्रा ने एनडीए की जो सरकार है बिहार में, इसकी चूल्हे हिला दी हैं और यह सरकार कांप रही है। इसीलिए यह सरकार हमले कर रही है और इसीलिए यह सरकार इस तरह के की हालात पैदा कर रही है कि बिहार में अराजकता की स्थिति बन जाए। कहा है अविनाश पांडे ने कि यह बात लिख कर ले लीजिए कि 2025 में एनडीए की सरकार वापस नहीं आने जा रही है। अब आते हैं यात्रा पर। यह जो यात्रा है, यह सासाराम से निकली, सासाराम से औरंगाबाद आई, औरंगाबाद से गया, गया से नवादा, नवादा से शेखपुरा, लखीसराय होते हुए तमाम जगहों से होते हुए दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए कटिहार, अररिया होते हुए गोपालगंज, सिवान होते हुए यात्रा पहुंची आरा। और आरा, भोजपुर के आरा, संदेश और बड़हरा, ये तीनों विधानसभा से होते हुए अब यह यात्रा पटना आएगी। कल यात्रा में ब्रेक रहेगा। 1 सितंबर को पटना में पदयात्रा शुरू होगी और हम आपको इसके रूट के बारे में बताते हैं। हमारे संवाददाता ने जो हमें जानकारी भेजी है, आज कांग्रेस मुख्यालय में को बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, यूपी कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे समेत तमाम बड़े नेताओं ने जानकारी दी कि 1 सितंबर को 10:50 से राहुल गांधी की पदयात्रा पटना में शुरू होगी और यह जो पदयात्रा है, सबसे पहले इसमें राहुल गांधी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद इसका इस समापन जो कार्यक्रम है, इसका नाम रखा जाएगा गांधी से अंबेडकर तक। और इसमें यह बड़ा मार्च होगा और इस मार्च में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होंगे, मुकेश सहनी शामिल होंगे, लेफ्ट के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और उन्होंने कहा है कि यह जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, तमाम बड़े नेता हैं, ये गांधी मैदान गेट नंबर 1 से होते हुए एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ होते हुए अंबेडकर मूर्ति तक जाएगी यात्रा। और कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे ने बताया है कि यह जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है, इसका पटना में 1 सितंबर को समापन होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, यह ऐतिहासिक रूप से सफल हुई है। बिहार का बच्चा बच्चा अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दोहरा रहा है और उन्होंने कहा कि यह जो साजिश लोकतंत्र से खिलवाड़ की हो रही है, यह बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जो अघोषित रूप से आपातकाल घोषित कर दिया गया है, आपातकाल चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश आपातकाल में है, उस स्थिति से लड़ने के लिए उतर चुके हैं और बिहार की जनता ने पूरी तरह से अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अभी वोट चोरी को लेकर जितने भी राहुल गांधी ने प्रश्न सवाल उठाए हैं, उनका जवाब सरकार के पास नहीं है और मोदी सरकार और चुनाव आयोग अपना मुंह बंद करके बैठी हुई है। राहुल गांधी की जो, अब देखिए, राहुल गांधी की जो है पदयात्रा है, यह अब तक अगर जन समर्थन के हिसाब से देखें तो सफल रही है। अब पटना में पहले रैली करने की बात थी कि रैली की जाएगी, लेकिन रैली नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि रैली से मूल्यांकन हो उनकी पदयात्रा का। अब मान लीजिए कि रैली होती गांधी मैदान में और तो मूल्यांकन
इससे होता कि रैली में कितनी भीड़ जुटी, गांधी मैदान भरा कि नहीं, गांधी मैदान में कितने लोग आए। लेकिन अब यात्रा में महारैली नहीं होगी, राहुल गांधी पदयात्रा निकालेंगे और जितनी भीड़ जुटेगी उतनी भीड़ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि यात्रा पर यह रणनीतिक रूप से एक बड़ी समझदारी वाला कदम था, क्योंकि अब पूरा फोकस यात्रा पर रहा, कोई तैयारी नहीं की गई महारैली की, और अब पदयात्रा निकलेगी जो कि पटना के शहर के विभिन्न इलाकों से निकलते हुए आगे बढ़े और पटना में इसका समापन होगा। तो मतलब कि कल तो ब्रेक रहेगा, मतलब कि आज भोजपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी गए हैं। अखिलेश यादव भी साथ में थे, रोहिणी आचार्य भी साथ में थी, तेजस्वी यादव भी साथ में थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी साथ में थे, मुकेश सहनी भी साथ में थे, तमाम बड़े नेता थे। कन्हैया कुमार ने भी आज खूब ओजस्वी भाषण दिया है। तो अब जो यह यात्रा है, यह जब पटना में आएगी अर्णव, तो देखना है कि पटना का जो शहरी मतदाता है वो इसके प्रति, राहुल गांधी की यात्रा के प्रति कितना आकर्षण दिखाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि पटना में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है और पटना को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, राहुल गांधी पहले रैली करने वाले थे, अब वो पदयात्रा कर रहे हैं, तो इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, रैली इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर वो रैली करते तो इसका मूल्यांकन रैली से होता। वे नहीं चाहते हैं कि रैली पर फोकस हो जाए और उनकी पदयात्रा पीछे चली जाए। आप देखिए, वो रैली नहीं कर रहा है, तो हम इस पर बात ही नहीं करेंगे कि रैली में कितनी भीड़ जुटी, गांधी मैदान भरा कि नहीं तो पूरी बात इस पर होती कि नहीं तो ये तो भले ही लोग सड़कों पर निकल कर राहुल गांधी को देखने आ गए थे, लेकिन भीड़ तो जुटी ही नहीं। यार, कितनी भीड़, देखिए, गांधी मैदान को भरना एक बड़ा आसान काम नहीं, एक बहुत आसान काम नहीं है, यह बेहद मुश्किल काम है। तो पूरा फोकस फिर इस पर हो जाता, सारी एनर्जी इसमें लग जाती कि गांधी मैदान भरना है और यात्रा पीछे नेपथ्य में चली जाती यात्रा। तो अब देखिए कि इस मामले में क्या मतलब यह जो एक डिसीजन लिया राहुल गांधी ने, पहले जो सुशांत मिश्रा हैं वो आए थे और उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था, AICC के बड़े नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सुशांत मिश्रा, वो आए थे और उन्होंने यहाँ जो कार्यक्रम बनाया था उसमें कार्यक्रम के मुताबिक महारैली होनी थी एक, लेकिन अब वो महारैली नहीं होगी, सीधे पदयात्रा होगी और पदयात्रा से यात्रा का समापन हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, और खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।